तो अपने आप दे दिया जवाब। सर कल एक आपका वीडियो कल आपका एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं इस बार हमारा चुनाव चिन्ह है कमल। क्या मायने माने जाए, अगली बार कुछ और हो सकता है क्या? देखिए, जिंदगी में मेरा लक्ष्य राजनीति नहीं है, जनसेवा। दो रास्ते, दो विकल्प इंसान के सामने रहते हैं। एक विकल्प होता है जहां आधुनिक युग में व्यक्ति समझता है कि उसका लक्ष्य राजनीति हो और जनसेवा केवल एक माध्यम होती है उस लक्ष्य की पूर्ति करने की। दूसरा विकल्प होता है जहाँ व्यक्ति समझता है कि उसका लक्ष्य जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने की। मैं उस दूसरे वर्ग का व्यक्ति हूँ जहाँ राजनीति नहीं लेकिन जनसेवा मेरा लक्ष्य है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने की। मैं जरूर 20 साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित करने में मेरा हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, लाखों का कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है, उस सरकार ने जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार लिप्त सरकार और एक जन आकांक्षाओं और जन अभिलाषाओं से हटकर एक विकासशील नीति के बदले में एक भ्रष्टाचार और विनाशशील नीति अपनाई। मैं चुपचाप मूक दर्शक के रूप में मैं खड़ा नहीं हुआ और जब मुझे कहा गया सड़क पे उतरो तो मैं उतर गया। मेरे पास चारा क्या था? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आपने कहा कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक अग्रसर देश होकर आगे बढ़ेगा, एक विकासशील प्रगतिशील देश होकर आगे बढ़ेगा। और वैसे भी जो कमल के फूल का संदर्भ आपने दिया, उस पार्टी को भी स्थापित करने में सिंधिया परिवार का बहुत अहम योगदान रहा है। मेरे लिए ये पार्टी एक नई पार्टी नहीं है। ठीक बात है। उसी वीडियो में एक और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हमारा उद्देश्य या जहां हम हैं सरकार बनाना नहीं है, लेकिन भाजपा तो कुख्यात है सरकार गिराने बनाने के लिए। नहीं, रिपीट करिए। लेकिन भाजपा कुख्यात है सरकार बनाने और गिराने के लिए। मैं नहीं मानता ये। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता और प्रदेश की जनता के हित में कार्य करती है। और आप अगर देखें तुलनात्मक दृष्टिकोण से 15 माह की कांग्रेस की सरकार और 5 माह की शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार, जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके नेतृत्व में हम सब लोग ने मिलकर लागू किया है, 5 महीने के अंदर जहां हम लोग कोरोना के साथ आमना सामना कर रहे हैं, उस संदर्भ और उस वातावरण में भी चाहे 37 लाख लोगों को राशन देने का कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 4,000 रुपये या 6,000 रुपये के साथ मिलाकर 10,000 रुपये अब किसान के हाथ में देने की बात हो, 2.25 लाख हमारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया हो 5 महीने के अंदर। तो एक विचारधारा, एक सोच है, एक मन की भावना है कि जनता का विकास हो, जनता की प्रगति हो। यही मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। ठीक है। जब आप कांग्रेस से थे, आप लोग जब कैंपेन कर रहे थे, उस समय आपका चेहरा कमलनाथ जी का चेहरा था और आपका कुछ विकास का एक मॉडल था, पूरा विकास का मॉडल था। किस समय आपको सरकार बनने के बाद लगा कि आपके विकास के मॉडल से कांग्रेस की सरकार हट रही है? कब लगने लगा था? कितने महीने बाद आपको लगने लगा था ये चीज़? मुझे इसके बारे में स्पष्टीकरण आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान इस विषय में आपका है। जी, आप मध्य प्रदेश के हो, आपने स्वयं अनुभव किया है कि वल्लभ भवन में किस तरीके की सरकार चल रही थी। 15 महीने
जनता की चिंता नहीं थी, गरीबों की चिंता नहीं थी, बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं थी, ओलावृष्टि अतिवृष्टि की चिंता नहीं थी, कोविड कोरोना की चिंता नहीं थी, आईफा अवार्ड्स की चिंता थी, अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े रहने की चिंता थी। और 15 महीने किस तरीके की सरकार चली है, जो नोट के ऊपर चली है, नोट बटोरने की वाली सरकार चली है। और 15 महीने नोट बटोरने के बाद जब जन कल्याणकारी सरकार शिवराज सिंह जी की बनी और उनकी कुर्सी खिसक गई, तब उनके दिमाग में आया, और वो भी दिमाग में, दिल में नहीं, कि अब हमें जनता के समक्ष वोट के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप चूंकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये तो कांग्रेस नहीं थी ना, आप हाईकमान तक जा सकते थे कि आपकी हाईकमान में उस समय बात नहीं होती कि देखिए मेरा विकास का मॉडल था, इतना अच्छा था, जिसमें जीत के आए, गजब क्या जीत के आई थी कांग्रेस उस समय, तो वहाँ पे नहीं आपकी सुनवाई हुई क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन अतीत में नहीं जीता, मैं अपना जीवन वर्तमान और भविष्य में जीता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो समय मेरा अतीत का है। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में अंग्रेज़ी कहावत है कि देयर इज़ डिग्निटी इन साइलेंस। 7 महीने मैंने आपको इंटरव्यू नहीं दिया, उसके पीछे एक कारण था। मौनता में भी एक सक्षमता और एक गंभीरता होती है, उस गंभीरता को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तो आप मेरे वर्तमान पे कोई भी प्रश्न करें, मेरे भविष्य पे कोई भी प्रश्न करें। नहीं, लेकिन आप राहुल गांधी की टीम के माने जाते थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, राहुल गांधी के आपके पूरे मतलब दाएं हाथ माने जाते थे, आपको यूपी इलेक्शन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो कि अच्छे लीडर्स को आगे बढ़ने से मतलब वो कान भरे जा रहे होंगे उनके? वो एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि वो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आप अच्छे लीडर नहीं कहलाते हो। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोगों के आपके प्रति उनके? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी जी या कांग्रेस के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। उनकी पार्टी की चाल चलन, उनकी कार्यप्रणाली उनके ऊपर निर्भर है, पार्टी के ऊपर निर्भर है, वो इनकी इंटरनल इशू है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। ठीक बात है। मैं लगातार चंबल में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, आपके कुछ टीम से भी मिल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपने जिनको बनाया है, जिनको जिता के आज विधायक बनाया, कांग्रेस के ही हैं वो लोग। उनसे जब भी बात करते हैं तो वो काफ़ी दिल से अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है कि सिंधिया जी आज नहीं तो कल वापस हमको मजबूत करने वापस आएंगे। तो कहीं इसकी संभावना दिख रही है कि भविष्य की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं भविष्य की बात करें? देखिए, मुझे जो निर्णय मैंने लिया वो एक आसान निर्णय नहीं था, वो एक कठिन निर्णय था। और ज़िंदगी में ये निर्णय अंतरात्मा की विचारधारा के आधार पर लिए जाते हैं, और या तो लिए जाने चाहिए, कई बार नहीं लिए जाते। और ये गंभीर निर्णय मैंने बहुत आत्म अवलोकन और सोच के बाद लिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अवसर के लिए या कोई पद के लिए इधर से उधर और वापस इधर घूमने फिरने की आकांक्षा या अभिलाषा रखता हूँ। मैं जनसेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही जीवन के अंतिम सांस तक रहूँगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो बोल रहे थे कि आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए आप जा रहे हैं, इसलिए हम चले गए हैं। लगातार उन्होंने बाद में ये चीज़ आरोप लगाया आप। देखिए, अगर मैं दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी जैसे अवसरवादी होता तो जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का मुद्दा आया तो मैं जरूर लड़ता। मैंने तो सहज तरीके से उस निर्णय का सम्मान किया, और आपको भी महसूस है कि पूरे चुनाव में जी जान मैंने लगाई। अगर मैं पद या नेम प्लेट का लालची होता तो जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई उस समय मैं विरोध करता। उस समय में भी हाईकमांड का निर्णय मैंने सहज 1 सेकंड के अंदर मैंने माना। पर जब जनता के साथ
नहीं उस समय, लेकिन क्या जनता के साथ धोखा नहीं था? वो आपको नहीं बनाना, ठीक है, आपकी लालसा नहीं है, लेकिन जनता ने तो आपके चेहरे पे वोट दिया था ना। मैंने कहा ना आपको, मैं जीवन में अभिलाषी नहीं हूँ अपने आप के लिए, लेकिन जीवन में मैं जरूर अभिलाषी हूँ जनता के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए और उनके साथ एक संबंध रखने के लिए। मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आना हूँ, आपकी अभिलाषा बिल्कुल नहीं है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके चेहरे पे आई थी, कल उमा भारती ने भी बोला कि यदि भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है तो सिंधिया जी के कारण हुआ था, कांग्रेस में जब वो थे। तो आपको नहीं लगता कि उस समय आपको मौका मिलना ही चाहिए, जनता के लिए मिलना चाहिए? मुझे मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, ये तो अतीत के गर्भ में हो गया ना, उस पर विश्लेषण करने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई कठिनाई नहीं थी, उस दिन भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आज भी मेरे चेहरे पे। लेकिन गलत तो हुआ था ना कहीं ना कहीं। मैं इसमें नहीं लगना चाहता, मैं इसमें नहीं, मैं स्वयं के लिए कभी अभिलाषी नहीं, मेरे लिए नेम प्लेट महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए लोगों के दिल में मुझे स्थान मिले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर लोगों के साथ अत्याचार होगा तो जरूर फिर मैं वो दर्शक में नहीं खड़ा रहूँगा। मेरे साथ जो हो सो हो, तो उसकी कोई चिंता नहीं। विकास का जो आप मॉडल लेके चल रहे हैं, जिसके कारण आपने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो विकास का मॉडल उसी तरह से जिंदा रहेगा जिस प्रकार से कांग्रेस में था? क्योंकि भाजपा में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपने 5 महीने का रिकॉर्ड नहीं देखा आपने? प्रादेशिक स्तर पर मैंने आपको बताया कि कितने योजनाएं हम लोग लेके आए हैं, और स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा में 200 से 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक की योजनाएं शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने लागू की। जो विकास और प्रगति का गति अवरोधक कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 15 महीनों में, उस गति अवरोधक को उखाड़ के हमने फेंका है, और विकास और प्रगति की गति दोबारा तेज़ी रफ्तार से मध्य प्रदेश में केवल नहीं लेकिन एक विधानसभा में हम लेके जाएंगे। ठीक है, आप जब विपक्ष में थे उस समय आपने लगातार व्यापम का मुद्दा उठाया, उस समय अतिथि शिक्षक का मुद्दा, फिर जब कांग्रेस सरकार आई तब उठाया। अब अभी भी वो जिंदा है कि समय के साथ चेंज हो गई? हमने जो विकास और प्रगति के मुद्दे उठाए थे, अतिथि शिक्षक का मुद्दा, जो भी मुद्दे उठाए थे, अतिथि शिक्षक, जो भी कांग्रेस ने उस समय में अपने वचन पत्र में स्थापित किया था, जिसको उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था चुनाव के बाद, इसलिए तो मैं सड़क पे उतरा, इसलिए तो उस सरकार को हमने रिप्लेस करके शिवराज सिंह जी की सरकार बनाई। पर अब भारतीय जनता पार्टी जो भी समाधान हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए हम लोग निकाल के लिए आ पाए, तो हम कोशिश करेंगे। व्यापम का मुद्दा, व्यापम कांड, इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष हम लोग नतमस्तक है, और जो उन्होंने स्पष्ट किया है उस विवरण के साथ और उस निर्णय के साथ हम पूर्ण रूप से साथ। ठीक बात है। अभी अपन चुनाव पे आ जाते हैं, जो बड़ा मुद्दा लगातार आपसे कहा जाता है, आप पे प्रहार किया जाता है, गद्दार का मुद्दा आप पे बोला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी एक बिंदु पे आप क्लोज कर देना चाहिए इस मुद्दे को? किसी एक बिंदु पे आपको इसका कैसे पटाक्षेप चाहते हैं आप इस मुद्दे का? क्योंकि आप जब कांग्रेस में मेरे 2 उत्तर हैं जी। पहले तो दिग्विजय सिंह जी ये बताएं कि उनके भाई जब कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, क्या वो गद्दार थे? और जब बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में आए, क्या वो गद्दार थे? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। 70 साल के इतिहास में कभी एक ऐसी सरकार बनी है जो विपक्ष में 15 साल रही, और विपक्ष में 15 साल रहने के बाद उसने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ऐसा रुख अपनाया अपने सहभागी विधायकों के साथ, अपने सहभागी मंत्रियों के साथ, विकास के बदले में विनाश के रास्ते पे प्रदेश को ले गए, अपने सहभागी विधायकों को ले गए, अपने सहभागी मंत्रियों को ले गए, कि 22 विधायक, जिसमें से 16 विधायक और 6 कैबिनेट के मंत्री ने अपना कैबिनेट का मंत्री का पद त्याग दिया हो, विधायक ही त्याग दिया हो। और ये भी नहीं, उसके 3 महीने बाद 3 और विधायक ने अपनी विधायकी त्याग दिया हो।
जनता के रणभूमि में जाने के लिए। और अभी दशहरे पे एक और विधायक ने अपनी विधायकी त्याग दिया। तो 26 विधायक किसी राजनीतिक दल में आपने ये देखा है? कैसे मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी कि अपने 114 विधायकों और मंत्रियों के परिवार को भी साथ जोड़ न पाए? कितना प्रताड़ित किया होगा उन्होंने इन लोगों को, कितना अपमानित किया होगा, कितना इनके विकास और प्रगति की मांगों पर गति अवरोधक के रूप में खड़े हुए होंगे। 26 विधायक जाना 114 में से कोई मामूली बात नहीं है। 28% विधायक, ये कमलनाथ जी की काबिलियत दिखाता है मुख्यमंत्री के रूप में। और जहां तक आपने गद्दार की बात कही, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गद्दार अगर कोई हैं किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति और नौजवानों के प्रति, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। 7.5 करोड़ जनता के प्रति गद्दारी इन दोनों ने की और इसका जवाब 3 नवंबर को इन दोनों का मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो इतिहास बंटवा रहे हैं, वृंदालाल वर्मा का इतिहास बंटवा रहे हैं, जो कि सिंधियास का इतिहास रहा है। वो करे सो करे, मैंने कहा ना, मुझे कोई कठिनाई नहीं। जिस निम्न स्थिति में जाना चाहते हैं वो जाएं। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता सिंधिया परिवार को जानती है और मुझे जानती है। आपको नहीं लगता कि एक नंबर 1, नंबर 2, वो जरा इतिहास पढ़ लें। कमलनाथ जी को शायद राजनीति के अलावा जनसेवा का संकल्प लेना होगा दोबारा, और इतिहास भी पढ़ना होगा। जिस सिंधिया परिवार ने अहमद शाह अब्दाली का सामना किया, जिस दत्ता जी महाराज ने जब वीरगति प्राप्त हुई उनको वीरभूमि पे, और दुर्रानी ने उनसे पूछा कि सिर काटने के पहले कि क्या और लड़ोगे? उन्होंने बोला कि जिएंगे तो लड़ेंगे। शायद कमलनाथ जी को जरा इतिहास का क्लास पढ़ना होगा। और मुझे तो आश्चर्य है कि 30 साल मेरे पूज्य पिताजी कांग्रेस पार्टी में रहे, उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए रैली में जाते हुए उनकी जान गई। मैं 20 साल कांग्रेस में रहा हूँ, 50 साल ये सब क्यों नहीं निकाला कांग्रेस ने? अब क्यों निकाल रही है? ये इनकी सोच दर्शाती है, इनकी मानसिकता दर्शाती है। थैंक यू। एक लास्ट सवाल, देखो, लास्ट, कैन आई गेट सम कॉफी, ब्लैक कॉफी?